तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये कहानी वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है फैजाबाद गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें रामू, उनकी पत्नी मेनका और उन दोनों की बेटी श्रेया रहा करती थी। श्रेया अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और हमेशा अपनी मम्मी से ये कहती रहती थी, मम्मी ये गंगा उस पार क्या होता है, गंगा उस पार मम्मी हमें कभी लेके चलिएगा मम्मी। तो इस बात पे श्रेया की मम्मी को ये बात रहता था हमेशा कि उसको एक बार गंगा उस पार ले जाना चाहिए। जिस वजह से श्रेया की मम्मी एक दिन जब श्रेया स्कूल से आती है तो उससे कहती हैं, हम इस संडे गंगा उस पार जाएंगे। जिस बात पे श्रेया बहुत खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसे रात में नींद नहीं आता है और सुबह उठते ही स्कूल में जाकर अपने सारे दोस्तों को बताती है कि मैं गंगा उस पार जाऊंगी। और फिर संडे का दिन आता है। उसकी मम्मी, उसके पापा और श्रेया तीनों गंगा उस पार के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं गंगा नदी के पास, जब श्रेया और उसका पूरा परिवार नाव पे बैठता है गंगा उस पार जाने के लिए, तो श्रेया बहुत खुश होती है, लेकिन वो नाव कभी उस पार जा ही नहीं पाता, क्योंकि बीच में ही वो नाव पलट जाती है और उसी में श्रेया की माँ मेनका का मौत हो जाता है। सिर्फ उसमें श्रेया और उसके पापा ही घर वापस आ पाते हैं, जिस वजह से श्रेया अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती कि मेरी वजह से मेरी माँ का डेथ हुआ है। जिस वजह से श्रेया देखती है कि उसके पापा बहुत दुखी हैं। तो श्रेया अपने दोस्तों से बताती है कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा की दूसरी शादी हो जाए। तो उसके दोस्त बताते हैं, सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, सौतेली माँ मारती बहुत हैं, खाना भी नहीं देती और रात में स्टोर रूम में बंद भी कर देती हैं। इस बात से श्रेया कहती है, ठीक है मैं ये सब दर्द सहने को तैयार हूँ, पर मैं अपने पापा को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। इस बात पे श्रेया के फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है। और श्रेया जब अपने जाके पापा से बात करती है तो उसके पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं कि अभी तुम्हारे माँ को मरे कम से कम 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम ये सब बात कर रही हो, छोटी की तरह रहो। लेकिन जब गांव वाले आके रामू से ये सब बात कहते हैं तो रामू भी इस बात को सोचता है कि श्रेया की अभी पूरी पढ़ाई बाकी है, श्रेया की पूरी ज़िंदगी बाकी है, उसे उसके माँ का प्यार तो मिलना ही चाहिए। जिस बात पे रामू जाता है और एक लड़की से शादी कर लेता है और उसे जब घर पे लेके आता है तो रामू को बस घर पे खाना पानी से ही मतलब रहता था और श्रेया से मतलब रहता था। जिस वजह से घर पे क्या हो रहा है रामू को पता ही नहीं रहता था। और श्रेया को उसकी माँ बहुत मारती थी, बहुत हाथ वाथ भी काट देती थी उसका, उंगली अगर बोलती थी प्याज काटो, प्याज काटने में श्रेया का उंगली भी कट जाता था, लेकिन श्रेया सब हंसते हंसते कर लेती थी। जब उसकी सौतेली माँ उससे पूछती हैं, तुम मुझे कुछ बोलती क्यों नहीं और पापा से क्यों नहीं कहती हूँ, तो इस बात पे श्रेया कहती है, मैं किस मुँह से कहूँ, मेरी वजह से ही तो मेरी माँ की मौत हुई है। मैं बस चाहती हूँ मेरे पापा खुश रहें, आप मेरे पापा को बस खाना बना के अच्छे से दे दिया कीजिए, मेरे पापा खुश रहें, मैं भी खुश रहूँगी। और ये सब काम करते करते एक दिन श्रेया काम करते करते बेहोश हो जाती है और गैस ऑन रह जाता है। पर जैसे ही उसकी माँ सौतेली माँ आती हैं गैस जलाने के लिए और पूरे घर में आग लग जाता है। जैसे ही श्रेया देखती है कि उसकी सौतेली माँ फर्श पे पड़ी हुई है, श्रेया तुरंत उस आग को ना देखते हुए तुरंत उसको सौतेली माँ को बचाकर बाहर लाती है घर के। ये सब पूरे गांव वाले देख के हैरान हो जाते हैं, एक बेटी ने एक सौतेली माँ को बचाया। और उसकी जब सौतेली माँ उठती हैं तो सिर्फ श्रेया को देख कहती हैं, तुम आज से मेरी बेटी हो, तुमने मुझे नया जन्म दिया है, तुम आज से मेरी बेटी हो। ये कह के श्रेया से फिर उस दिन के बाद कभी कोई काम नहीं कराती हैं और श्रेया की पढ़ाई पूरी होती है अच्छे से और श्रेया की जॉब भी लग जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब करना